ये दिनों देश की राजधानी दिल्ली में डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन की ओर से फ्यूचर ऑफ डिजिटल मीडिया विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें भाग लेने आए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व संचार मंत्री और सांसद पॉल फ्लेचर ने एक समाचार पत्र को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा कि आने वाले दिनों में भारत डिजिटल दुनिया में सबसे आगे होगा। अगले 10 सालों में डिजिटल क्षेत्र में सबसे बड़ी संचार क्रांति होने वाली है। बस इस दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान फेक न्यूज़ को रोकने के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट या गुणवत्तापूर्ण सामग्री और बिजनेस मॉडल को अपग्रेड करने की ज़रूरत पर ही होगा। पिछले एक दशक में देश में डिजिटल मीडिया और डिजिटल सहूलियतों का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इस सब के बीच दो चीज़ों की अनुपस्थिति साफ देखी जा सकती है। एक का इस्तेमाल विश्वसनीयता और दूसरी जवाबदेही। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। यदि जवाबदेही तय होगी तो डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता खुद बढ़ जाएगी। जहाँ तक जवाबदेही के अभाव का प्रश्न है तो इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है वर्तमान समय में उपलब्ध बेहद सस्ती और सर्वसुलभ तकनीकी सुविधाएं, तेज़ इंटरनेट स्पीड जैसी चीज़ों ने हर किसी के लिए यह बहुत आसान बना दिया है कि वह जब चाहे नाम मात्र के खर्च में अपना खुद का समाचार पोर्टल, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट शुरू कर सकता है। इसके माध्यम से लोगों को शिक्षा, सूचना, समाचार व मनोरंजन देते समय इस तरह के उपक्रम शुरू करने वाले लोग भूल जाते हैं कि इस सब की भी कुछ संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी हो सकती है। गैर जिम्मेदाराना रवैये की शुरुआत यहीं से होने लगती है और फिर अपने दायित्व की उपेक्षा एक आदत बन जाती है। दूसरी वजह है डिजिटल साक्षरता पर ध्यान न दिया जाना। वैसे जवाबदेही से बचने में बड़ी कंपनियां भी पीछे नहीं है। फेसबुक और ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वर्षों से फेक न्यूज़ और हेट कंटेंट के प्रसार के लिए किया जाता रहा है। इन्हें रोकने के पुख्ता उपाय नहीं किए जा सके हैं, चूँकि अभी तक हमारे यहाँ सब कुछ
स्वनियमन के भरोसे चल रहा है। इसीलिए जवाबदेही को लेकर ये किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से आसानी से बच जाती है। उनका देश की अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही मंत्र है, जितना बड़ा यूजर बेस उतना ही बड़ा कारोबार। ट्विटर के 6 करोड़, फेसबुक के 1 अरब, इंस्टाग्राम के 1.5 अरब, ये सब मिलकर दुनिया की करीब 40% आबादी के बराबर हो जाते हैं। इन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए हर प्रकार के समझौते करने को तैयार ये बिग टेक कंपनियां बाकी 60% लोगों के बारे में शायद ही सोचती होगी। भारत की समस्या यह नहीं है कि वह डिजिटल मीडिया या दूसरी डिजिटल विधाओं सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग के मामले में सबसे बड़ा यूजर बेस वाला देश बनने जा रहा है। समस्या यह है कि इसकी भाषाई सांस्कृतिक विविधता के बीच कोई भी चीज़ या बात एक जगह के लोगों के लिए सही हो सकती है, तो वही चीज़ दूसरी जगह समाज पर हानिकारक असर पैदा करने वाली हो सकती है। भौगोलिक सीमाओं से परे रहने वाला और खुद को सभी बंदिशों से ऊपर मानने वाला डिजिटल मीडिया आवश्यक नियमन के अभाव में स्वतंत्र से ज़्यादा उच्छृंखल नज़र नहीं आता है। लोग बार बार किसी झूठ को देखने के बाद उस पर विश्वास करने लगते हैं। वर्ष 2016 में स्टैनफोर्ड हिस्ट्री एजुकेशन ग्रुप की एक रिसर्च के दौरान यह चौंकाने वाला नतीजा सामने आया कि विभिन्न सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले 80% छात्र विज्ञापन और खबरों के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए पिछले साल सरकार ने सूचना तकनीक कानून 2021 लाकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। यह स्वीकार करना चाहिए कि सब कुछ डिजिटल मीडिया पर छोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। कुछ नियामक और निवारक व्यवस्था होना आवश्यक है, तभी डिजिटल मीडिया की भी प्रिंट मीडिया जैसी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। समाप्त।